हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम आ गए हैं लेकर के फिर से आपके लिए एक नया क्वेश्चन। ठीक है, जो हमारी अंतरराष्ट्रीय विधि की जो शॉर्ट क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी, आज है ये हमारा 7वां क्वेश्चन, जिसका नाम है संधि का अर्थ, मीनिंग ऑफ ट्रीटी। तो चलिए जानते हैं क्या है संधि। नोट बुक और पेन रेडी कर लीजिए, आप रेडी हो जाइए और चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक युग में आधुनिक युग में अंतरराष्ट्रीय संधियों को अंतरराष्ट्रीय विधि का सबसे पहला स्रोत माना जाता है। जब कभी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय किसी अंतरराष्ट्रीय विवाद को हल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय विधि को लागू करता है, तो सबसे पहले वह यह देखता है कि क्या उस विषय पर कोई अंतरराष्ट्रीय संधि या संधि है या नहीं। यदि उस विषय पर अंतरराष्ट्रीय संधि नहीं होती है, तो न्यायालय का फैसला संधि के प्रावधानों पर ही निर्भर रहता है। यदि उस विषय पर कोई संधि नहीं होती है, तब न्यायालय दूसरे स्रोतों का सहारा लेता है। अंतरराष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में संधि का वही स्थान है जो राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में विधायनी का है। विद्वानों ने संधि को निम्न प्रकार परिभाषित किया है। तो प्रोफेसर स्टार्क के मतानुसार संधि से तात्पर्य ऐसे समझौते से है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक राष्ट्र आपस में अंतरराष्ट्रीय विधि के अधीन संबंध स्थापित करते हों या फिर करना चाहते हो। तो दोस्तों, यहां से स्टार्ट करते हैं कि संधि किसे कहते हैं। संधि का तात्पर्य एक समझौता होता है, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको हम संधि कह सकते हैं, जिसके द्वारा होता है कि दो देशों में या फिर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो अंतरराष्ट्रीय विधि है, ठीक है, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय जो विधि है, इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसी के जो नियम होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग संबंध स्थापित होते हैं या फिर स्थापित होने वाले होते हैं। मतलब कि ये जो संधि होती है उसमें जो रूल रेगुलेशंस होती है वो अंतरराष्ट्रीय विधि की होती है। बस इतना अंतर है। दूसरा, अभी के आधुनिक युग में क्या होता है कि अगर कोई दो देश या फिर दो राज्य, ठीक है, मतलब राज्य और देश अगर संधि करना चाहते हैं एक दूसरे से, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संधि है जो सिंधु नदी है उसको लेकर के। ठीक है, तो ये संधि हुई है कि हमारा इतना परसेंट जो भारत के जो सिंधु नदी है, ठीक है, जो भारत के जम्मू कश्मीर से होकर के जाती है पाकिस्तान के लिए, तो उसमें ये है कि यहाँ से जो ये नदी गई है उन्होंने संधि कर रखी है इंटरनेशनल लॉ की तरह कि भाई ये जो नेचुरल सोर्स है और इसका लाभ भारत में अगर ये निकल रही है भारत से, तो इसका पाकिस्तान के लिए भी इसका लाभ मिलना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान से होकर ये गुजरती है। ठीक है, तो क्या हुआ था जब युद्ध दोनों के बीच में हो गए थे तो भारत ने इसका पानी रोक दिया था। तो उनका उसने पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जाकर के इसकी क्या की कमेंट कमेंट किया, वहां से उनसे बोला कि भाई हमारे लिए ये नेचुरल सोर्स है और हमें इसका लाभ नहीं मिल रहा है। तब उन्होंने संधि बताई थी कि देखो उसका कुछ परसेंट वहां पर भी देना होगा, तब उन्होंने कुछ परसेंट पानी यहाँ का वहां के लिए छोड़ा है, तो इसको कहते हैं संधि। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या है कि कभी कभी ये होता है कि अगर ऊपर कोई संधि नहीं बनी हुई है संधि, तो इस देश की जो न्यायालय है, ठीक है, वो फैसला करेगी कि पानी देना है या फिर नहीं देना है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि संधि का मतलब आपने समझ लिया होगा। ठीक है, तो अगर अच्छे से समझ में आ गई हो संधि तो इसको लिख सकते हैं। समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और स्टार के जो मतानुसार है इसको ध्यान रखना। चलिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा। अब है कि महाद्वीपीय समुद्र तल क्या है। महाद्वीपीय समुद्र तल क्या है, देखिए, समुद्र के जल में डूबे महाद्वीपीय किनारों तटों को महाद्वीपीय मगन तट कहते हैं। महासागरों के नितल का यह भाग समुद्र तल से 120 से 180 मीटर तक ही गहराई तक विस्तृत होता है तथा इसका ढाल बहुत कम होता है। इसके अंत में ढाल आकस्मिक रूप से प्रपाती हो जाता है और समुद्र की गहराई में वृद्धि हो जाती है। तो महाद्वीपीय जो समुद्र तल हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि एक महाद्वीप है, ये रहा महाद्वीप, ठीक है, और इसके आसपास में क्या है, समुद्र। ठीक है, इसके आसपास में समुद्र है। तो क्या है कि समुद्र के जो नीचे की जो इसमें नीचे,
ठीक है। समुद्र में जो नीचे की गहराई है वो 120 से 180 मीटर तक हो सकती है, ठीक है। उनको क्या, वो जो तल है, जो समुद्र के नीचे का जो तल है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, महाद्वीपीय समुद्र तल बोलते हैं, ठीक है। तो और इसमें क्या होता है कि जो महाद्वीप है ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, उन्हीं को महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। और जो इसके किनारे हैं दोस्तों, इसके जो किनारे हैं उनको बोला जाता है महाद्वीपीय मगन तट। मगन तट मतलब एक बात आपने सुनी होगी, जलमगन हो जाना, तो वही है, ठीक है, जलमगन ही है वो, ठीक है, महाद्वीपीय मगन तट उनको बोला जाता है, ठीक है। तो ये थे इस जो इंटरनेशनल लॉ है, ठीक है, उसके शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बाकी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे सारे वही क्वेश्चन लिए गए हैं। बाकी जो और क्वेश्चंस हैं हम जो शॉर्ट और वेरी लॉन्ग कराएंगे, उनमें से कभी कभी जो बीच में इंपॉर्टेंट होगा हम वहां से आपको इंडिकेट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो पढ़ाई करते रहिए और मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।